पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर सड़क तक हर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटी है। स्कूल, ऑफिस, एनिमेशंस के जरिए पंजाब के सरकारी स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को बेहतर भी बनाया जा रहा है। अब मान सरकार छात्रों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए पंजाब युवा उद्योग योजना चला रही है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों के 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को बिजनेस और मार्केटिंग के कौशल शिक्षा भी दी जाएगी। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने पंजाब के आप प्रभारी मनीष सिसोदिया ने इस योजना को लॉन्च करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य युवाओं को केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार के लिए भी तैयार करना है। इसी पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट है, आप देखिए। मान सरकार ने पंजाब की शिक्षा को दिया नया मोड़। पंजाब के स्कूलों में अब पढ़ाई जाएगी एंटरप्रेन्योरशिप। बच्चे सीखेंगे बिजनेस आइडिया और स्टार्टअप बनाना। पंजाब युवा उद्यमी योजना के तहत मिशन रोजगार को मिलेगी मजबूती। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद पंजाब की सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हो चुका है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब में शुरू हुई स्कूल ऑफ एमिनेंस योजना ने सरकारी शिक्षा को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विशेष तैयारी ने इन स्कूलों को एक्सीलेंस के केंद्र में बदल दिया। आज ये स्कूल न केवल पढ़ाई का स्थान है, बल्कि छात्रों के सपनों को साकार करने का माध्यम बन चुके हैं। और यहाँ के छात्र जेईई एडवांस और नीट परीक्षा पास कर रहे हैं। अब भगवंत मान सरकार ने कौशल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया और सरकार छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पंजाब युवा उद्योग योजना शुरू कर रही है, जिसके तहत सरकारी स्कूल के सीनियर सेकेंडरी के छात्रों को रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने बताया, सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को बिजनेस और मार्केटिंग में कौशल शिक्षा प्रदान की जाएगी। योजना के तहत आधुनिक पाठ्यक्रम और इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स पर फोकस होगा। युवाओं को सिर्फ डिग्री नहीं, रोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार करने का उद्देश्य। आम आदमी पार्टी सरकार का लक्ष्य स्कूल शिक्षा को नौकरी मुखी और भविष्य तैयार बनाना। ये एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है जो प्रत्येक छात्र को क्षमता और आत्मविश्वास के साथ सशक्त और सक्षम बनाएगा। कोई 11वीं वाले है, कोई 12वीं वाले है, हुण बहुत ही दूर नहीं हैगी मंजिल। बस 11वीं 12वीं च पहुंच गए, अगे मंजिल ही है। बस किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने साइंटिस्ट बनना है, एक ने कहा मैं जज बनना। बनो, जज बनो, साइंटिस्ट बनो, डॉक्टर बनो, मौके मिलणगे। पहला इत्थे मौके नहीं मिलते सी। 9वीं तक कहंदे किसी नूं फेल ही ना करो, 10वीं चो 80% फेल हो जांदे सी, कहंदे आज आटा दाल स्कीम च आ गए, हुण तुसीं बस आज फिरदे रहो बस इत्थे। हुण असीं स्कूल ऑफ एमिनेंस शुरू कीता। इहदा मतलब की है, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰचे पूरा तैयार हो कि मैं जिंदगी च आ करना। बस सीएम मान कई बार ये कह चुके हैं कि वो पंजाब के छात्रों को नौकरी चाहने वालों की जगह नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं और उसी मिशन के साथ मान सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। इसके तहत पंजाब सरकार सभी प्रगतिशील सोच वाले छात्रों को हर तरह की सहायता के साथ साथ वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगी। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने औपचारिक रूप से स्कूल शिक्षा में उद्यमिता को और मुख्य विषय का दर्जा दिया। उनका दावा है कि इससे छात्र इनोवेटर, प्रॉब्लम सॉल्वर्स और नौकरी देने वाले बन सकेंगे। इस विषय को लेकर शिक्षा मंत्री ने साफ किया है कि ये कोर्स पूरी तरह से अनुभवनात्मक और व्यवहारिक होगा। यानी बच्चे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ेंगे, बल्कि टीमें बनाकर बिजनेस आइडिया सोचेंगे, प्रोटोटाइप तैयार करेंगे और यहाँ तक कि सीड फंडिंग के लिए भी पिच भी करेंगे।
बाद में अपने बनाए प्रोडक्ट या फिर सेवाओं को बाजार में उतारने का मौका भी मिलेगा। सबसे खास बात तो ये है कि इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि इसकी जगह स्कूल आधारित मूल्यांकन होगा। इसमें छात्र खुद का आंकलन करेंगे, साथ ही छात्रों से फीडबैक लेंगे और शिक्षक मेंटोर से मार्गदर्शन पाएंगे। इससे कक्षा का माहौल सहयोगी और प्रैक्टिकल बन जाएगा। पंजाब के हरेक स्कूल ऑफ एमिनेंस ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਐਸ ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਨੂੰ ਮੈਂਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਊਗਾ ਹਫਤੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਛੂਗਾ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਆਏ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲੈ ਲਾ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਆਊ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਵੀ ਡੀਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿ। माना जा रहा है कि पंजाब युवा उद्योग योजना विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य के साथ साथ पंजाब के लिए भी एक नए युग की शुरुआत होगी। शिक्षा क्रांति में पंजाब युवा उद्योग योजना एक मील का पत्थर साबित होगा। आम आदमी पार्टी सरकार का उद्देश्य न केवल छात्रों को डिग्री या फिर डिप्लोमा पास कराना है, बल्कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ कमाई का सिखाना है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। मान सरकार ने सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ साथ रोजगार के लिए तैयार करने के लिए जो बिजनेस और मार्केटिंग में कौशल शिक्षा देने जा रही है, जो पंजाब में एक ऐसे राज्य के रूप में स्थापित कर सकता है जहां शिक्षा का सीधा संबंध रोजगार और समृद्धि से होगा। इसके लिए कक्षाएं, विचारों और इंक्यूबेटर बनेंगी और शिक्षा स्टार्टअप कोच के तहत काम भी करेंगे। ये पहल छात्रों के नवाचार, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मनिर्भरता को मजबूती देगी, साथ ही आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। साडी प्रायोरिटी जिहड़ी है हैल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ते रोजगार जिहड़ा ਜਿਹੜੀਆਂ टॉप 5 ਸਾਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। मान सरकार द्वारा शुरू किए गए स्कूल ऑफ एमिनेंस इस पहल की ही आधारशिला है। इन स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के कौशल को निखारा जाता है। यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेईई, नीट और सिविल सेवाओं की मुफ्त तैयारी भी करवाई जाएगी, जो पंजाब के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए सफल सिद्ध होंगी। शिक्षा क्रांति के तहत पंजाब में अब तक 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए जा चुके हैं, जिन पर 231.74 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इन स्कूलों में विद्यार्थियों को मुफ्त यूनिफॉर्म और विशेष रूप से लड़कियों के लिए मुफ्त बस सेवा भी प्रदान की जा रही है। नीट, जेईई, क्लैट और एनआईएफटी और सशस्त्र बलों की परीक्षाओं के लिए कोचिंग दी जा रही है। साल 2025 में 845 छात्रों ने नीट, 265 ने जेईई मेंस और 44 ने जेईई एडवांस्ड पास किया, जिनमें से 6 छात्रों को आईआईटी में प्रवेश मिला, जो सरकारी स्कूलों की बढ़ती गुणवत्ता का प्रमाण है। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲਦੀ, ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਥ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ पता हो कि मैं की करना चाहिए। अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लुधियाना में विश्व कौशल उत्कृष्टता परिसर का उद्घाटन किया था। इसमें एक अत्याधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI और बहु कौशल विकास केंद्र MSDC शामिल है। ये परिसर हर साल 3000 से ज्यादा छात्रों को ट्रेनिंग देने में सक्षम है। मान सरकार ने पंजाब के ITI संस्थानों में नई जान फूंकी है। आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रशिक्षण के कारण इन संस्थानों में एडमिशन में भारी बढ़ोतरी हुई है। जो पहले 50 से 60% हुआ करता था, वो अब बढ़कर 97% तक पहुंच गई। सरकार युवाओं को नशे के जाल से बचाने के लिए भी कौशल विकास का उपयोग कर रही है। जुलाई 2025 में नशे के दुष्प्रभावों के बारे में छात्रों को जागरूक करने के लिए एक स्पेशल सिलेबस शुरू किया गया।
ये कार्यक्रम 8 लाख से ज्यादा छात्रों तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए सशक्त बनाता है। पंजाब कौशल विकास मिशन से मान सरकार पंजाब के युवाओं को नशे जैसी महामारी से भी बचा रही है, जिससे विकासशील पंजाब का निर्माण किया जाए। और अब मान सरकार ने सेकेंडरी स्कूलों के छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ ही रोजगार के लिए तैयार करने के लिए जो बिजनेस और मार्केटिंग में कौशल शिक्षा देने जा रही है, वो पंजाब को एक ऐसे राज्य के रूप में स्थापित कर सकता है जहां शिक्षा का सीधा संबंध रोजगार और समृद्धि से है। और ये सब मान सरकार के अधीन संभव हो रहा है। बहुत सालों बाद पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में नए युग का आरंभ हुआ। इस विषय के लिए साल में 18 पीरियड रखे गए हैं, 3 थ्योरी और 15 प्रोजेक्ट आधारित। यानी छात्रों को अतिरिक्त बोझ नहीं दिया जाएगा, बल्कि पढ़ाई को मजेदार और असरदार बनाया जाएगा। ये नया कोर्स दरअसल पंजाब बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम की सफलता पर आधारित है। नवंबर 2022 में इसे पंजाब यंग एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम के तहत सिर्फ 32 स्कूल और 11,041 छात्रों से शुरू किया गया था, लेकिन आज ये 1,927 स्कूल और करीब 1,80,000 छात्रों तक पहुंच चुका है। शिक्षा मंत्री बैंस ने कहा है कि ये पहल छात्रों में क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता बढ़ाएगी। अब बच्चे मौके का इंतजार करने के बजाय खुद मौके बनाएंगे। पंजाब के 3,840 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में फिलहाल 2,68,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। मंत्री ने बताया कि अगर इनमें से केवल 10% छात्र भी सफल हुए तो सालाना 300 से 400 करोड़ रुपए की स्टूडेंट बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी पैदा हो सकती है। इसका सीधा असर स्थानीय रोजगार, मांग और सामुदायिक विकास पर पड़ेगा। मंत्री बैंस ने कहा कि अब हमारी कक्षाएं विचारों के इंक्यूबेटर बनेंगी और शिक्षक स्टार्टअप कोच की तरह काम करेंगी। ये पहल छात्रों में नवाचार, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी, साथ ही सतत आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देंगी और इससे पंजाब के छात्र नौकरी देने वाले भी बनेंगे। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।